तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या क्या है, चलिए हम इनको देखते हैं। तो दोस्तों पहला अंतर है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्राचीन होती है और यह कम विकसित कोशिका है, इसका आकार भी छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होती है और इसका आकार भी प्रोकैरियोटिक कोशिका से काफी बड़ा होता है। दूसरा अंतर है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यह कम विकसित कोशिका है, इसीलिए इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है, क्योंकि यह विकसित कोशिका होता है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरद्रव्य जालिका, इन सभी अंगकों का अभाव रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सभी संरचनाएं पाए जाते हैं। अगला अंतर है हमारा, प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र रहते हैं, क्योंकि दोस्तों यह विकसित नहीं होते हैं, इसीलिए इसमें केवल एक ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। और चूंकि इसमें डीएनए भी पाए जाते हैं, लेकिन इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का नहीं बना रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसका जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन वह सेल्यूलोज की नहीं बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। दोस्तों अगला अंतर है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है। अगला अंतर है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन मुकुलन द्वारा होता है, इसमें किसी भी प्रकार का सूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह विकसित नहीं होता है, इसीलिए। जबकि वहीं हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसमें समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका का विभाजन होता है।